नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर सोल्जर जीडी 2 एसटीसी पणजी गोवा का ये ओरिजिनल पेपर है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस ओरिजिनल पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टिव लेवल के पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये आपका ओरिजिनल पेपर शो कर देता हूं कि पूरे 50 क्वेश्चन है। सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कशन करने वाले 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी के अंदर रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। सेम आपका ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। जीके जीएस के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो ही आप मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पूरे 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है अगर सच में आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कहूंगा भाई कि एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नासिक। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, नासिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तिब्बत को कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, तिब्बत को कहा जाता है। दोस्तों पूरा 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है। अगर आप इस सेशन को मिस कर देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते भाई मैथ्स के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है और आपको ये देखना है कि मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी का स्थल है। उद्गम स्थल किसका है, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। इस क्वेश्चन में आपको काफी बार प्रॉब्लम होती है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहां स्थित है तो आपका आंसर रहेगा दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर इस वीडियो को आप बाद में भी देखते हैं तो भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलें। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो अब डिस्कशन करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं सामान्य ज्ञान के। अब सेक्शन बी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर लें। और अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कशन करते हैं कि आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक क्या है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि लोहे को जंग लगने, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि मनुष्य के रक्त का रंग, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यह क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है, कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। मछली किसके द्वारा सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गलफड़े गिल्स के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट कर रहा हूं, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। किसका मिश्रण होता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लाल रंग, लेकिन लाल रंग ऑप्शन में नहीं है। तो 2 नंबर पर कौन होता है, बैंगनी प्रकाश में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बैंगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है। ऑप्शन डी कोशिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। सेक्शन बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। और भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी से कहना चाहूंगा सेशन को फटाफट लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर कर देना। भाई शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आपको अच्छे से क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप सेशन को शेयर भी नहीं कर सकते क्या। अगर शेयर नहीं कर सकते तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन, और मैथ्स के क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओरिजिनल पेपर है भाई ये, और ओरिजिनल पेपर में आप देख लेना कि मैथ्स के क्वेश्चन कितने सिलेक्टिव लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, रेबीज रोग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज रोग होता है। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओरिजिनल पेपर के ये क्वेश्चन है, 2 BSTC गोवा का ये ओरिजिनल पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। एक काम को ए और बी 12 दिन में, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, आगे दे रखा है कि सी और ए है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क आ गया 60, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 आएगा। अब निकालते हैं कार्य क्षमता। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि 60 में 12 का भाग लगा दिया। उसके बाद है सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 60 में 20 का भाग लगाएंगे, 3 आएगा। फिर 15 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 और 4 12। तो ये जो कार्य क्षमता आती है ये किस किस की आती है? 2a + 2 गुणा a + b + c, मतलब a + b + c की दुगुनी कार्य क्षमता है 12। तो a + b + c की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर आप 60 में 6 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 10 दिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 10 दिन। आपको यह देखना है कि 30 टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहता है। जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया कि 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कोई आपका एक वर्त है, ये कोई आपका एक वर्त है जो कितने मीटर तार का है? 1 मीटर लंबे तार का बना है। और 1 मीटर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको दे रखी है क्या? परिधि दे रखी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर क्या रख सकता हूं मैं? 100 सेंटीमीटर रख सकता हूं। यहां से आप क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। आर कितना आएगा? 100/2, और पाई है तो 22/7, मतलब 7 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपका आर का मान कितना आ गया? 100 × 7, 2 × 22 आ गया। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। आपको आर की जगह क्या रखना है? 100 × 7/2 × 22 रखना है। तो अब रखते हैं 100 × 7, 100 × 7/2 × 22 था। ये क्या है? आर है। तो आपका πr² था, तो पाई का मान कितना रहेगा? 22/7, 22/7 गुणा r², मतलब ये r था 100 × 7। r² का मतलब एक बार r और लिखना है। अब इनको आप काटोगे, काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 795.45 आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 795.45 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया कि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। यह आपका कोई एक टायर है और इस टायर की जो आपको त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? परिधि के बराबर तय करेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2πr के बराबर करेगा। 50 चक्कर में कितनी करेगा? 50 से गुणा कर देंगे। 2π, पाई का मान कितना है? 22/7। और r आपको कितना दे रखा है? r आपको दे रखा है 7। 7 से 7 काट दिया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को आप 5 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2200 मीटर, 2200 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 2200 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन सेंटीमीटर में तो आंसर नहीं है, मीटर में आंसर है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपए प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय भी उसमें जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 2000 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा है कि प्रबंधक की आय बताओ। 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी थी? 1900 रुपए थी। टोटल कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या करेंगे, 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा? 38,000 कुल आय आ गई। अब देखो एक श्रमिक प्रबंधक को जोड़ दिया, मतलब कितने हो गए? संख्या कितनी होगी? 21 हो गई। और अब जो औसत है वो कितना है? 2000 है। तो योग कितना हो जाएगा? आय का योग कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, मतलब 42,000 हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब 20 संख्या थी
तो कुल आय कितनी थी? 38,000 थी। अब संख्या कितनी होगी? 21 हो गई और आय कितनी होगी? 42,000। तो कितना बढ़ गया? 4,000। ये 4,000 आय किसकी है? ये है प्रबंधक की आय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? आर यहां पर आपको दे रखा है 7 × 7। एच कितना है? 15 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 7 से 7 काट दोगे, 15 को 7 से गुणा करोगे 105, और 105 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2310। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दे रखा है कि यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L × B होता है। मतलब L × B आपको कितना दे रखा है? 560 दे रखा है। यहां पर आपको एक भुजा दे रखी है 20, तो L हम मान लेंगे कि L है और B कितना है? 20 है। बराबर क्या रखेंगे? 560। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? L निकाल सकते हैं, मतलब लंबाई निकाल सकते हैं। ये 20 गुणा में आगे जाकर किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 56 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 28 आएगा। मतलब एक दूसरी भुजा कितनी आ गई? 28 आ गई। लंबाई आपकी कितनी है? 28 है। चौड़ाई आपको 20 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? परिमाप ज्ञात करो। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई कर देंगे तो 28 और 20 कितने हो गए? 48। और 48 को आप 2 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 96। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आपका परिमाप कितना आ गया? 96 आएगा। ऑप्शन सी 96 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7। आर आपको दे रखा है कितना? 28। तो 28 गुणा क्या कर देंगे? 28 कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे, 7 के पार से काट दिया, 7 चौके 28, 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, और 88 को जब आप 28 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2464। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 2464 मीटर स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे दे रखा है कि एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्राप्तांक को 75% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई वस्तु का मूल्य होता है 100%, 75% की हानि हो गई, तो अब जो मूल्य बचा वो कितना बचा? 25%। मतलब 6800 रुपए कितने प्रतिशत का मूल्य है? 25% का मूल्य कितना है? 6800 है। 1% का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, तो गुणा 100 कर देंगे। तो 25 के पारे से काट दिया, 25 चौके 100। 6800 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 27,200 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 27,200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से स्थान भरें। क्या करना है आपको? जो ब्लैंक दे रखा है वो भरना है। क्या दे रखा है? 39, 41, 41, 43, 45। तो आप देख रहे हैं 39 से 41 कैसे बना? 2 प्लस क्या है? 41 से 43 में क्या हुआ? 2 प्लस। 43 से 45 कैसे बना? 2 प्लस क्या है? तो 45 में 2 प्लस करने पर कितना आएगा? 47। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, आप घटाकर देख सकते हैं। अगर आप 6 माइनस करते हैं, 175 से 6 माइनस करते हैं तो आपके सामने क्या आता है? 169, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 13 का वर्ग है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दे रखा है कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है? संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। तो x में x जोड़ेंगे, मतलब वही संख्या जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 2x। और इसमें 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 17 प्राप्त होता है। यहां से x का मान निकालोगे तो ये प्लस के 5 आगे जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 17 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12। और ये 2 गुणा में है, आगे जाकर क्या हो जाएगा? भाग में। तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा? 6 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताओ। चाल आपसे पूछा है, स्पीड आपसे पूछा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना भाई? 140 मीटर है।
140 मीटर की दूरी को 18 सेकंड में तय करती है। अब ये जो आंसर आने वाला है ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहां देख रहे हैं 18 से 18 कैंसिल हो गया, 140 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 आपके सामने है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। आप मुझे बताएं कि टोटल स्टूडेंट अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। 100% से आपने यहां देखा कि 70% विद्यार्थी क्या हैं, बॉयज हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 30% होगी। लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 30%। और लड़कियों की संख्या आपको कितना देर का है, 255 देर का है। मतलब क्या हुआ कि 30% का मान कितना है, 255 है। यहां से आप 1% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, बट्टे 30 करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, 70, मतलब 70% का मान निकालना है। 0 से 0 काट दिया, 3 के पहाड़े से जब 255 को काटेंगे तो 3 8 24 और 3 5 15। 85 को जब आप 7 से गुणा करोगे, 85 को 7 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 595। 595 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आंसर क्या आएगा, 595। लड़कों की संख्या कितनी है, 595। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 44। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापरिवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। यहां पर आपको क्या दे रखा है, 4725 गुणनफल दे रखा है, 4725 गुणनफल दे रखा है, महत्तम समापरिवर्तक 15 दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो एचसीएफ से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। 15 का भाग लगाना है आपको, किस में भाग लगाना है, 4725 में 15 का भाग लगाना है। आपका आंसर आ जाएगा 315। 315 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 45। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, आप भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। जब आप 23 से भाग लगाएंगे तो समान शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किए हैं। अब सेक्शन टी, और सेक्शन टी के अंदर रहने वाले 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 3 संख्याओं का औसत कितना देर का है, 27 देर का है। 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 27, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 27 को आप 3 से गुणा करेंगे, 27 को आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 27 तिया कितने होते हैं, 81 होते हैं। अब आपको दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली से तिगुनी, तो तीनों संख्याओं का क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यहां पर आपको दे रखा है कि दूसरी पहली से तिगुनी, तो पहली को 1 मानूंगा तो ये कितनी होगी, 3 गुना होगी। आगे देखा है कि तीसरी पहली से 5 गुना, पहली 1 है तो तीसरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब ये क्या आ गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:3:5। तो यहां पर आपको ये क्या दे रखा है, 81 हमने क्या निकाला था, तीनों संख्याओं का योग निकाला था। तो तीनों संख्याओं के अनुपात का योग कितना होगा, 9। मतलब 9 अनुपात का मान कितना होगा, 81 होगा। 1 अनुपात का मान निकालने के लिए 81 में 9 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब संख्या कितनी होगी, पहली संख्या आ जाएगी 9, 1 अनुपात का मान। दूसरी संख्या मतलब 3 अनुपात का मान, 9 × 27। और तीसरी संख्या मतलब 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 45। 9, 27, 45 आपका आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा, 9, 27, 45। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1, 9, 25, 49 ब्लैंक और 121। 1 किसकी वर्ग संख्या है, 1 की है। 9 किसकी है, 3 की। 25 किसकी है, 5 की। 49 किसकी है, 7 की। और 121 किसकी है, 11 की। यहां पर आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं 2 प्लस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, 2। तो 7 और 2 9, और 9 की वर्ग संख्या कितनी होगी, 81। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 आपके सामने है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, मतलब इस तरफ चला 1 किलोमीटर। कितना चला, 1 किलोमीटर। और फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़कर, मतलब नीचे की ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां तक चला 9 किलोमीटर। अब आपसे पूछा वह आदमी अपनी शुरुआत के चिन्ह से
कितना दिन है, कितना दूर है। तो शुरुआत का चिन्ह ये था, यहां से कितना दूर है, ये दूरी आपको निकालना है। क्या निकालना है? ये दूरी आपको निकालना। आप मुझे ये बताएं कि ये जो दूरी है ये कितनी है? 2 है। ये 2 है तो ये भी क्या होगी? 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ये दूरी आपकी कितनी है? 3 है। यहां आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 5, क्योंकि यहां से यहां आप देख रहे हैं कितना है? ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ऊपर वाला यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। ये दूरी आपको दे रखा है 4, ये दूरी आपको दे रखा है 3, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, 16 और 9 हो गए 25, और 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। यदि पेल को 2 1 3 4 लिखते हैं, अर्थ EARTH को क्या लिखते हैं? 4 1 5 9 0 लिखते हैं, तो PEARL को कैसे लिखा जाएगा? तो यहां आप देख रहे हैं P का कोड क्या है? 2 है। यहां आप देख रहे हैं E का कोड क्या है? 4 है। मतलब A यहां पर क्या है? A कितना है कोड? A का कोड 1 है। यहां पे आप देख रहे हैं A का कोड क्या है? 1 है। तो आपको यहां देखने हैं, इसमें से आपको कोड मिल जाएगा। PEARL को लिखना है। किसको लिखना है? PEARL को लिखना है। तो आप देख रहे हैं P का कोड क्या है? 2 है। आगे है E का कोड क्या है? यहां लास्ट में E है और लास्ट में क्या है? 4 है। A का कोड क्या रहेगा? सेकंड पर है, तो सेकंड पर यहां पर क्या है? 1 है। R का कोड क्या रहेगा? यहां आप देख रहे हैं 3 नंबर पर R है, तो 3 नंबर पर यहां पर क्या है? 5 है। R का हो गया। L का कोड क्या रहेगा? सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पर क्या है? 3 है। मतलब 24 153। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। अरुण ने कहा वह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये आपका कैंसिल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मेरी मां का पोता मतलब क्या हुआ? मेरा पुत्र, और मेरे पुत्र की पत्नी मेरी क्या लगी? बहू। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरुण ने कहा वह लड़की मेरी बहू है, तो अरुण उसका क्या लगेगा? अरुण उसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में ओरिजिनल पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। 50 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी सर्च कर सकते हैं, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। सिलेक्शन की 100% गारंटी है। सिलेक्शन के बाद आपसे फीस ली जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें भाई। सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ, एक ओरिजिनल पेपर या एक मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।